नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 जनवरी को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मौसम बदलने वाला है। उत्तर भारत के भागों पर WD पहुंचने वाला है, जिसके चलते पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों पर भी कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। एक के बाद एक 2 WD यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते 18 से लेकर कम से कम 24 जनवरी के बीच में उत्तर के पहाड़ों पर एक्टिव वेदर कंडीशन रह सकती है। तो इस दौरान अगर आपको बर्फबारी का नजारा लेना है तो आप पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। इस बीच आपको दक्षिण भारत की तरफ ले चलते हैं, जहां पर आप देखिए बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में और दक्षिणी अरब सागर पर काफी बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेडागास्कर की ओर रुख कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्री, और ये मेडागास्कर के बिल्कुल तटों के करीब है। हालांकि इसका ट्रैक अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा रिकर्व करने के बाद यहां पर जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहां पर जो बनने वाला दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मॉइस्चर है, उसको भी थोड़ा सा आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉर्म के अलावा यहां पर एक और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इस समय दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की तरफ बादल को नहीं पहुंचने दे रहा है, वो है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि अगर आप बात करें नवंबर महीने की, दिसंबर महीने की, दिसंबर से पहले की, तो वो तकरीबन मालदीव के आसपास होती है, और वो अब धीरे धीरे खिसकते हुए दक्षिण में चली गई है। तो यहां पर इसका भी इंपैक्ट है, जिसकी वजह से साउथ इंडिया की तरफ बादल ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इन बादलों से जो दक्षिण भारत उत्तर भारत के भागों में पहुंचे हैं, जब ये बादल आगे बढ़कर यहां पहुंचेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में फिर से अरुणाचल, असम के ऊपरी हिस्सों और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और हो सकता है कि बिहार के कुछ तराई वाले जिलों में वर्षा देखने को मिले। आइए जानते हैं कहां पर कोल्ड वेव का प्रभाव, कोल्ड वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, और कहां पर मौसम बारिश वाला बनने वाला है। इससे पहले आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह चूरू में तापमान 0 से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम नीचे रिकॉर्ड किया गया, जो कल 2.5 डिग्री था। हालांकि दिल्ली में तापमान 1 डिग्री बढ़ा है, लेकिन हिसार में तापमान 0 से नीचे पहुंचा है। सीकर, गंगानगर और आसपास के तमाम राजस्थान के शहरों में तापमान बहुत नीचे रहा। तो यहां पर पाले ने पिछले 3 दिनों से लोगों का जीना हराम कर दिया है, और फसलों को भारी नुकसान ये पहुंचा रहा है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में क्या हाल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आता है, तो उत्तर से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनका असर, जिनका कहर मैदानी इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी राजस्थान और वेस्ट साउथ वेस्ट हरियाणा, एडजॉइनिंग पंजाब और दिल्ली के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊपर दिख रहा है। रात में और सुबह के समय वो थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है। तो WD यहां पर पहुंचेगा सुबह के बाद। उससे पहले सुबह हवाएं अपना काम कर चुकी होंगी। जब तक इन हवाओं को कमजोर करने वाला WD यहां पहुंचेगा, उससे पहले यहां पर तापमान गिर चुका होगा। तो राजस्थान के लोगों को और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोगों को फिलहाल सर्दी से, कड़ाके की ठंड से सुबह और रात के समय राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी तो अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट और बरनाला, मोगा समेत हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यहां तक कि रोहतक के दक्षिणी हिस्सों में, और चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और अलवर, जयपुर, अजमेर, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट रहेगी। हालांकि आज की तुलना में माइनर चेंज, पॉजिटिव ट्रेंड में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। जैसा दिल्ली में आपने देखा कि कल 1.4 था, आज 2.5 था, तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, और लेकिन बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं आएगा। कल यहाँ पर थोड़ा सा धूप का असर भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर जैसे बढ़ेगा, पश्चिमी हवाओं की स्पीड जैसे ही कम होगी, तो कहीं ना कहीं से धुंध आकर के, या कुहासा और कोहरा, कोहरा तो नहीं छाएगा, लेकिन कुहासा और धुंध आकर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा धूप को धुंधली करेगी। जिस तरह की चमकती धूप, जिस तरह का नीला आसमान दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे उस सिनारियो में चेंज होने वाला है। कल अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो परसों यानी 19 जनवरी से इसमें चेंज आप देखेंगे, और ये तकरीबन 25-26 जनवरी तक ये चेंज जारी रहेगा, कम से कम 25 जनवरी तक। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी ऊपरी हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और जो ऊपरी हिस्से हैं, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे। इधर उत्तरकाशी से लेकर जोशीमठ के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा या हल्की स्नोफॉल की संभावना बन सकती है। निचले इलाकों में भी जल्दी ही बारिश और बर्फबारी होगी। नैनीताल, मसूरी
और आसपास के हिस्सों में, इधर शिमला में भी बर्फबारी होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हो सकता है कि 18 जनवरी को ना हो, लेकिन 19 जनवरी को हो सकती है। उसके बाद 21, 22, 23 में यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो बर्फबारी देखने वाले पर्यटकों के लिए ये अनुकूल समय आ रहा है। हालांकि डिले है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट साइकिल पर असर पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में यानी कोटा, भीलवाड़ा और जोधपुर, जैसलमेर से लेकर जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन सभी भागों में भी ठंडी हवाओं का असर सुबह के समय बना ही रहेगा। रात में दिन में भले थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन सुबह के तापमान में यहाँ पर गिरावट होगी। जैसलमेर में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, और यही हाल ग्वालियर समेत गुना और आसपास के हिस्सों में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये वाले जो हिस्से हैं 3 डिग्री टेम्परेचर वाले हैं। यहाँ पर 3 डिग्री तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो 3 डिग्री माने लगभग 5 से 6 डिग्री बिलो नॉर्मल, 7 डिग्री बिलो नॉर्मल। तो कड़ाके की सर्दी लोगों के लिए, फसलों के लिए, मवेशियों के लिए मुश्किलों का कारण बन रही है, और खासतौर पर किसान भाइयों के लिए जो रात में अगर खेतों में काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उनके लिए तो आफत है। तो ऐसे में थोड़ा बचाव करके रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और अलाव जरूर जलाएं अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, ताकि थोड़े समय बाद आपको राहत मिल जाए। गुजरात में भी भुज और नलिया समेत जो ओखा और आसपास के इलाके हैं, ये वाले हिस्से, इन भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत द्वारका में भी तापमान में बड़ी गिरावट हुई है, और ये गिरावट अभी जारी रहेगी अगले 24 घंटों में। पूर्वी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन अभी हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है। दक्षिणी मध्य प्रदेश पर हवाओं का रुख बदल रहा है, तो यहाँ पर चेंजेस आप देखेंगे उज्जैन के नीचे नीचे हिस्सों में। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर के ऊपरी निचले हिस्सों में यहाँ पर आप हवाओं का रुख बदलता हुआ देखेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्दी का असर था, इम्पैक्ट था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हवाओं का रुख बदलेगा, लेकिन ऊपरी हिस्सों में हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की रहेंगी सुबह के समय, तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंडी बनी रहेगी, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए उत्तर पूर्वी उड़ीसा के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बादल छा सकते हैं। बादल वैसे उड़ीसा के इन तमाम इलाकों में छा सकते हैं, दक्षिणी तटीय इलाकों में भी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बादल छाने की संभावना ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन है, जो मॉइस्चर लेकर आ रहा है, उसकी वजह से हल्के बादल आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और आसपास के इलाकों में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और खरगोन तक थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश होगी नहीं, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। इधर कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी अंडमान और निकोबार में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, और ये ठंडी सर्दी का जो आलम है, ये अगले 24 घंटों तक बना रहेगा सुबह के समय। और वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर जो हवाएं हैं, भले यहाँ पर WD आ जाएगा, लेकिन जो हवाएं हैं, वो हवाएं यहाँ पर अपना इम्पैक्ट दिखाती रहेंगी। तो लखनऊ हो, कानपुर हो, अयोध्या या प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी शहरों पर, साथ ही साथ कानपुर के साथ झांसी और ललितपुर और महोबा, चित्रकूट, इन भागों में भी, बांदा में भी, इन सभी जगहों पर तापमान काफी नीचे पहुंच गया है। कानपुर में 2 दशमलव अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन 2.7 या 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया आज, जो कि बहुत कम है। झांसी में भी 3 डिग्री के आसपास रहा। तो कड़ाके की सर्दी इन दक्षिणी क्षेत्रों में भी पड़ रही है, और ये आलम जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन 24 घंटों के बाद साउथ वेस्ट, जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर थोड़ी सी राहत आ जाएगी। बरेली और शाहजहांपुर से लेकर और झांसी, कानपुर, लखनऊ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, कल के बाद भी यहाँ पर कड़ाके की ठंडी पड़ती रहेगी। और बिहार में भी यही हाल रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में भी तापमान गिरे हुए हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं लगातार, और ये ठंडी हवाएं अभी जारी रहेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा अरुणाचल के ऊपर कुछ बादल दिख सकते हैं। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर पूर्वोत्तर भारत में या फिर पूर्वी भारत में बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे अगले वीडियो में और डिटेल में WD के बारे में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिस पर मैं बात करूंगा खबरों के बारे में, विश्लेषण करूंगा खबरों का, कोशिश करूंगा कि खबरों का सच आप तक पहुंचा पाऊं। धन्यवाद।